भगवद्गीता का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और विशेष रूप से ये श्लोक क्यों चुना है क्योंकि आज यहाँ पे प्रभु जी नहीं है। उनके माताजी का थोड़ा कुछ मेडिकल चेकअप था, इसके लिए उनको वृंदावन जाना पड़ा, तो आज सुबह वो निकल पड़े, 3-4 दिन में आ ही जाएंगे वो। तो मुझे कहा गया कि भाई आप आज का गीता अमृत का जो प्रवचन है वो दीजिए। तो मैं विषय चुन रहा था कि कम समय में कौन सा विषय ले। तो हम दोपहर को जब प्रसाद ले रहे थे तो एक भक्त ने पूछा कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और बहुत लोगों के बहुत सारे उसके ऊपर लेके मत होते हैं, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, बहुत सारा अधूरा ज्ञान पूरा ज्ञान होता है, तो आप इसके ऊपर बोलिए। तो मैंने कहा बहुत कम समय, लेकिन पिछले हफ्ते हमारी नंदरानी उभी माता जी जो है वो कुछ प्रश्न लिख के लेके आई थी कि हमें जाना है एक जगह पे, तो ये सारे प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए, उसमें मृत्यु के बाद क्या होता है वो सारे उसमें प्रश्न थे। तो फिर ये इंसिडेंट्स को लेते हुए हमने सोचा कि ठीक है आज हमारा जितना भी समय है उसको हम तैयार करेंगे। ये जो पितृपक्ष होता है या जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे लाइफ आफ्टर डेथ, कई सारे किताबें भी इसके ऊपर लिखी गई है, कई सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, लेकिन बहुत लोगों को इसकी अच्छी जानकारी नहीं होती है। तो हमने सोचा चलो इसके ऊपर हम और अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा करें। तो भगवद्गीता में भगवान ने ये जो लाइफ आफ्टर डेथ है ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये एक बहुत बड़ा साइंस है, एक टेक्निक है, उसको भगवान ने एक श्लोक में समराइज कर दिया है इसको। क्योंकि हमें पता है भगवद गीता जो है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनो, कि सारे उपनिषद और वेदों का जो सार है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो जितने भी वेदों के अंग है वो गीता में उसके उत्तर पाए जाते हैं या सूत्र रूप में पाए जाते हैं। तो जो लाइफ आफ्टर डेथ ये जो क्वेश्चन होता है वो भी भगवान ने सूत्र रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। उसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यम यम वॉटेवर यम यम व अपि स्मरण भावन, जो जो भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम, जब अंत समय आता है और ये कलेवर मतलब ये शरीर जब छोड़ने का समय आता है, तो जो जो भाव को मन में रखा है, जो जो चेतना जमा करके रखी है, तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, वही उसको प्राप्त होगा जो उसने जीवन भर सोचा है, क्योंकि उसी चेतना में उसका मन है। और त्यजत्यन्ते कलेवरम मतलब ये कलेवर जब त्यजन हो जाएगा, छूट जाएगा, तो जो भावना को धारण किया है उसी भावना से शरीर प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हम सारे साधकों ने इसको कई बार सोचा है या उसको पढ़ा है, हमने लर्न भी किया होगा भगवद गीता या भक्ति शास्त्री करते वक्त। लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है जो बहुत कम लोग उसको बारीकाई से जानते हैं। अभी बहुत लोगों का कहना ये होता है कि जैसे पितृपक्ष चल रहा है, वहाँ पे श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, ब्राह्मण भोजन किया जाता है। अगर ये पितृपक्ष में आप अगर गया जाएंगे, जो श्राद्ध के लिए जो प्रमुख स्थान बताया गया, तो उधर इतनी भीड़ होती है कि आपको लगे दिवाली है वहां पे। तो बचपन से मैं पहली बार, क्योंकि मैं उसी परिवार से आया तो इससे काफी सारा ज्ञान या इसका जो भी कुछ श्रद्धा थी वो पहले से ही थी। लेकिन बचपन में हमें एक कहावत मराठी में बहुत फेमस है, आपको पता नहीं वो, लेकिन बहुत अच्छी कहावत है, मराठी की कहावत है। जब कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला होता है, एकदम दुबला पतला होता है, उसको हम तो सिंगल हड्डी, ऐसे व्यक्ति को मराठी में एक कहावत कहते हैं, पाप्याचा पितर है का तू। भाई पता नहीं कितने लोगों ने कहावत सुना है, लेकिन एक कहावत है, तू का पाप्याचा पितर लागून चालला, थोड़ा बारीक कस काय तू। सो ये जो पापी का पितर ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पापी लोग होते हैं उनको बिल्कुल श्रद्धा या विश्वास नहीं होता है कि पितर होते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहिए। बोलते रहे आदमी मर गया, अभी 10 साल हो गए, अभी तुम क्या पानी इधर डोगे तो क्या उधर पानी पीने वाला है क्या वो? कुछ भी आप चूना लगाते लोगों को। ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, केवल पैसे कमाने के लिए या लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए ये दिखा गया है। तो दिखाई देता है कि अभी 10 साल हो गए, पता नहीं वो कौन से योनि, अगर मान भी ले कोई दूसरे जन्म में गया होगा, उधर कहाँ से आपका पानी मिलने वाला है, कहाँ से आपका दान मिलने वाला है, उसको अन्नदान मिलने वाला है उसको। तो जो पापी लोग होते हैं वो अपने पितरों के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते।
तो समस्या ये हो जाती है कि जब कोई पापी जो अश्रद्धालु है, जो अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, उनके जो पितर होते हैं, जो पितृलोक में होते हैं, वो बेचारे भूखे रहते, कि इसने ना तर्पण किया है जल का, ना इसने दान दिया है, ना उसने ब्राह्मण भोजन कराया है, तो वो बेचारे ऊपर सूख जाते हैं, बिल्कुल खाना नहीं मिलता, सालों साल ऐसे बेचारे भूखे रहते हैं। इसके लिए मराठी में कहावत है, पापाचा पितर है क्या, तो मतलब बहुत दुबला पतला है तो कुछ खाने को मिलता नहीं क्या तुझे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सब भक्तों के लिए, जो वैदिक संस्कृति में हमने जन्म लिया है, भारत भूमि में हमने जन्म लिया, जो धर्म भूमि है। शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में इसका बहुत विस्तृत वर्णन आता है। उसमें आता है कि ये बहुत ही रेयर जन्म है किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त हो, और वो भी भारत देश में, क्योंकि भारत देश में सबसे पवित्र नदियां है, क्योंकि भारत देश में सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, और भारत देश ऐसा देश है जहां पे भगवान अपने मैक्सिमम अवतार जो है भारत देश में भगवान लेते हैं। इसके लिए ये पुण्य भूमि है, ये यज्ञ भूमि है, ये धर्म भूमि है। इसके लिए ये भूमि में धर्म का पालन करना सबसे आसान होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई मॉस्को में रहता है या साइबेरिया, रशिया में, ये जो बहुत कोल्डेस्ट पार्ट, -40 -60 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वहां का, वहां पे आप बनियान पहन के घूम नहीं सकते। और आप रेगिस्तान में जाओ, डेजर्ट्स में जाओ, अबू धाबी में जाओ, या आप सहारा डेजर्ट में जाओ, या दुबई में जाओ, जहां पे टेम्परेचर मिनिमम 50-55 होता है, वहां पे आप शॉल डाल के, कान टोपी लगा के, स्वेटर पहन के, सॉक्स डाल के घूम नहीं सकते आप, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर उसके लिए कंड्यूसिव नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई भारत भूमि में जन्म लिया है, अगर भारत भूमि में जन्म लेके उसको अगर भोग करना है, इफ ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, वो नहीं कर सकता, वो असंभव हो जाता है उसके लिए, उसकी वो शक्ति भी नहीं होती है। भोग करने की जो भूमि है वो पाश्चात्य देश है, जहां पे जानवरों जैसा भोग किया जाता है। और परम पूज्य राधानाथ महाराज भी बहुत अच्छा बताते हैं, उदाहरण देते हैं वो कहते हैं कि ओल्ड क्रोज एंड न्यू क्रोज, पुराने कौवे और नए नए कौवे, दो प्रकार के कौवे होते हैं। तो कहते कि आप देखो, जो कौवे होते हैं, हमेशा जो भी डस्टबिन होता है, पब्लिक डस्टबिन होता है, जो बहुत ही सड़ा गला और सबसे दुर्गंध युक्त जो डस्टबिन होता है, ये जो कौवे होते हैं वो एक साथ आते हैं सत्संग में उनके, और काव काव करके वहां पे चोंच मारने लगते हैं। मतलब जो जितनी ज्यादा सड़ी हुई हो उसमें उतना ज्यादा उनको रस आता है, भले कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, वो खाने में उनको बहुत आनंद आता है। फिर क्या होता है, थोड़ी समय के बाद खा लेते पेट भर जाता है, तो फिर वो थक जाते हैं और थोड़ा उसमें उत्साह कम हो जाता है उनका। लेकिन जो नए कौवे हैं, जो भूखे हैं, जो घूम रहे इधर उधर, जब उनको वो दिखाई देता है तो वो भी झपट पड़ते हैं और 10 गुना ज्यादा उत्साह से उसके ऊपर चोंच मारने लगते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज उनके प्रवचन में कहते हैं कि जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, दे आर ओल्ड क्रोज, इतना भोग कर चुके, अभी थक गए, बस हो गया, अभी इरिटेट हो गए, छोड़ नहीं दिया लेकिन इरिटेट हो गए, अभी क्या करें। इसके लिए फिर योगा करो, वेजिटेरियन बनो, बहुत सारी चीजें वो करते, प्राणियों के ऊपर दया करो। और जब भारत से उतर जाते, वो है न्यू क्रोज, नए कौवे। इसके मराठी में बहुत अच्छा उसको वर्ड है आधाशी, सुना आपने, हावरट। तो कभी, क्योंकि भारत में कैसा, अगर आप थोड़ा भी बॉर्डर लाइन के बाहर जाओ तो आपको टोकने के लिए 10 लोग हैं, पूरा समाज है, पता नहीं क्या क्या, और जन्म से ऐसे संस्कार है कि अगर गलत कार्य करे तो उसको पता होता है कि मैं गलत किया हूं और ये मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। तो बार बार वो काटता रहता है उसके मन में। इसलिए फिर लोग आत्महत्या भी कर लेते, भले वो बड़ा ऑफिसर हो स्टेट मिनिस्ट्री में, फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि अगर गलत कार्य किया है तो अंदर हमेशा वो पॉइंट होता रहता है, वो दर्द होता रहता है, और रात को सो नहीं सकते फिर, और फिर समाज में मुंह दिखा नहीं सकते। तो इसके लिए भारत के लोग भागते भारत से, नए कौवे बन के उड़ के जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, पाश्चात्य देशों में जाते हैं, और जैसे एरोप्लेन से उतरते हैं ऐसी आजादी और फिर दे दनादन दिन रात चालू हो जाता है। जैसे एक घटना हमारे एक भक्त ने बताया कि एक भारतीय युवा परिवार सेटल हो गया स्टेट्स में,
तो वहाँ पे उनको बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उनके माता पिता जो थे, माता जो थी वो भारत में थी, तो उनको बहुत बार बुला रहे थे लेकिन वो जम नहीं रहा था। फिर बच्चा 4, 5, 6 साल का हो गया था, तो पहली बार जो दादी थी वो गई, अमेरिका गई। जब अमेरिका गई तो अभी भारत की दादी थी, तो अभी जब वहाँ पे रह रही थी, तो अभी बाहर तो कांटेक्ट है नहीं क्योंकि बाहर से बातचीत तो होता नहीं, अंग्रेजी आती नहीं थी, तो घर में रहती थी। तो एक दिन वो जो पोता था जो अमेरिका में पला पड़ा पैदा हुआ था, उसने कुछ तो भी बहुत बड़ी शैतानी कर दी। तो दादी को आया गुस्सा, एक कान के नीचे लगा दिया उसको। अभी अमेरिका में जो है ये बालकों के ऊपर गुस्से से देखना ये भी क्राइम माना जाता है, माता पिता ने देखा तो जेल में डाल देते हैं। अभी ये बच्चे ने क्या किया, उसने सीधा पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, चाइल्ड अब्यूज का केस कर दिया अपने दादी के ऊपर। अभी दादी आराम से मारने के बाद बैठी है, अपना कुछ काम कर रही, टीवी देख रही, पता नहीं, अचानक पुलिस वैन आ गया, वो लाल भोपू लगाते हुए बेल बजा और दादी को अरेस्ट करके लेके गया। तो अभी वो दादी को उस जेल से छुड़ाने, अभी अमेरिकन को पता नहीं भारत के परिवार क्या होते हैं, लातों की बहुत बातों से नहीं मानते, ये हमारी कहावत है। और आपको पता होगा कि हमें सबसे ज्यादा आनंद कब आता है, जब बड़े होने के बाद हम बचपन की मार याद करते हैं, ऐसा पिटाई किया था मेरे पिताजी ने, हम शान से बताते हैं कि बहुत पीटा था मुझे, अभी तक याद है। हमारे परिवारों में गर्व की बात होती है, तो ऐसा संस्कार वहां पे नहीं है। तो अभी बहुत प्रयास किए, बहुत दादी ऐसे डर गई बेचारी, 7-8 दिन रोज चक्कर काट रही थी जेल की, कैसे तो भी वो फाइन भरा बहुत बड़ा, और 15 दिन के बाद जैसे वो केस क्लियर हुआ सीधा टिकट निकला, भारत में आ गई, छोड़ दिया। दूसरा एक भक्त का परिवार था, वो उधर शिफ्ट हुए, वहां पे उनका बच्चा हुआ। अभी वहां के रूल ऐसे भी, वो बच्चा इतना अतरंगी निकला कि माँ बाप का कुछ नहीं सुनता था, एकदम डैम्बिस हमारे भाषा में। लेकिन अभी वहां का कानून ऐसा है कि भाई हाथ उठा सकते नहीं आप उसके ऊपर। तो अभी ये माता पिता बहुत तंग आ गए, कैसे तो भी अपना कारोबार को सेट किया, सब कुछ किया, और बहुत परिश्रम के साथ 10 साल में उन्होंने पूरा वाइंड अप करके इंडिया जाना ये सोच लिया, भारत में शिफ्टिंग फाइनल कर दिया। अपने बच्चों को लिया और बैठे अमेरिका में, और जैसे बंबई में प्लेन लैंड हुआ और प्लेन से बाहर निकला, माँ बाप दे देना बच्चे को, दे देना। बेटे ये भारत है, यहाँ पे हमारी चलती है, और अच्छे से ठोक लिया उसको। तो 12 साल का जो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, डिप्रेशन था, सारा एयरपोर्ट पे होता है, सब सिक्योरिटी देखे हंस रहे, और ये रो रहा। अभी क्या करे, अमेरिका जाके तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, कोर्ट केस नहीं कर सकता है। तो ये हमारे भारत की प्रथा है कि हमारे पूर्वज, हमारे वरिष्ठों से हमें तकलीफ भी हो तो भी उसमें आनंद होता है, उनकी सेवा में या उनके हित के लिए हमेशा हमारे परिवारों में एक कृतज्ञता की भावना रहती है। वो पाश्चात्य देश में नहीं है। वो इसके लिए भोग करना है, पाप करना है तो पापी देश में जाओ, और अगर धर्म का पालन करना है तो भारत भूमि में रहो। अगर कोई भारत भूमि में रहकर अगर पाप का पालन करने का प्रयास करता है या भोग भोगने का प्रयास करता है जो हमारे शास्त्रों के निर्देशन के विरुद्ध है, तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति पानी के अंदर स्विमिंग पूल में जाके वहां पे ऑक्सीजन ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उसके नाक कान में आंख में केवल पानी चला जाएगा। और इसके लिए वैदिक शास्त्र कहते हैं कि अगर भारत में हमने जन्म लिया है तो ये बहुत सुकृति है, बहुत पुण्य का काम है, बहुत आशीर्वाद है। इसके लिए भारत के धर्म भूमि में हमने जन्म लिया। और भारत में जन्म लेने के बाद ना लेफ्टिस्ट ना राइटिस्ट होकर सत्संग में आना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इतने कन्हैया कुमार घूम रहे, इतने लोग घूम रहे नास्तिक लोग की कभी भी आपको पता भ्रष्ट कर सकते हो। और ऐसे गुरु भी निकले जो भगवान को नहीं मानते, बोलते मैं ही भगवान हूं, और सारा समाज वो गुरु की भगवान के रूप में पूजा करता है। तो ऐसे भारत में जन्म लेने के बाद एक प्रामाणिक सत्संग में आके भगवान के भक्ति में जुड़ना, इससे बड़ा सौभाग्य बड़ी बड़े देवता भी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के इस पितृपक्ष ये विषय के ऊपर चर्चा करने की, जो भगवान ने यहाँ पे इनडायरेक्टली हिंट किया है। और भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि पितरों में अर्यमा मैं हूं। भगवान पितरों का भी उल्लेख गीता में करते हैं विभूति योग में। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जो चीज दिखती नहीं है, जो चीज हम महसूस नहीं करते, अभी मर गया आदमी, उसके शरीर की राख हो गई है, अभी उस व्यक्ति के लिए कुछ करना,
उस व्यक्ति के लिए कुछ दान करना, उस व्यक्ति के लिए कुछ विधि करना, पूजा करना, क्या इसमें कोई साइंस है या इसमें कुछ लॉजिक है या इसमें कुछ आप मुझे तर्क बताएंगे? ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते। तो अगर मैं उदाहरण लूं, आप सब अभी शामिल हो जाइए इसमें। हम सब अपने परिवारों में, अपने घर में रहते, ठीक है? जनरली एक जो घर होता है जिसमें परिवार रहता है, कितने रूम्स होते हैं उस घर में? 2 बेडरूम हॉल किचन। किसी का बंगला है तो भाई ठीक है, 3 बेडरूम 4 बेडरूम हॉल किचन होगा, थोड़ा गार्डन लॉन होगा, बाहर पार्किंग के लिए एरिया रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। और किसी का 3000 स्क्वायर फीट का घर है, चलो बड़ा से बड़ा हम अगर ले 3000 स्क्वायर फीट का किसी का घर है, डबल बेडरूम हॉल किचन है, तो ये एक परिवार जिसमें रहता है, जिसमें 5-6 सदस्य ज्यादा से ज्यादा होते हैं। आप बताइए उस घर को चलाने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स काम करते हैं? आप बताइए उस छोटे से अपार्टमेंट को, फ्लैट को चलाने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं? सबसे पहला जो घर का प्रमुख है वो फाइनेंस जमा कर रहा है उस घर को चलाने के लिए। उसके लिए उसको कम से कम 8 से 10-12 घंटा जो है बाहर काम करना पड़ता है। एक जो गृहिणी होती है, अगर कोई है अभी बचा, तो गृहिणी जो होती है वो घर में रह के पूरे घर का मेंटेनेंस देखती है, खाना पकाती है, सब परचेसिंग करना, सब रसोई बनाना और बच्चों को संभालना, ये पूरा काम जो लोडेड है वो गृहिणी करती है। और केवल ये दोनों ही नहीं, वहां पे एमएसएबी डिपार्टमेंट है जो उस घर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। म्युनिसिपैलिटी का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है जो पीने का पानी भेजता है। उसके बाद में पूरे सोसाइटी का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है जो पूरे सोसाइटी का प्लम्बिंग देखता है, उसका जितना भी कलरिंग करना है वो सब देखता है, साफ सफाई देखता है सोसाइटी का। तो एक घर को चलाने के लिए इतने सारे लोग, इतने सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो क्या विश्व को चलाने के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स, बुद्धि और लोग, इनकी आवश्यकता नहीं है क्या? सबसे महत्वपूर्ण है। क्या एमएसएबी डिपार्टमेंट हमें दिखता है? अभी यहां पे बैठे हमें एमएसएबी दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर लाइट चल रहा है इसका मतलब एमएसएबी का कनेक्शन है, उनका पावर हाउस से सप्लाई हो रहा है, उसके बड़े इंजीनियर से कंट्रोल रूम है उसका। अगर पीने का पानी हम घर में पी रहे हैं, उसका मतलब है वाटर डिपार्टमेंट जो है म्युनिसिपैलिटी का काम कर रहा है और वो पानी सप्लाई कर रहा है, इसके लिए हमारा खाना पक रहा है, इसके लिए हम खाना खा रहे हैं। उसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि को चलाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी फैसिलिटीज को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, टीम है, पावर हाउसेस है, ऑफिसर्स है, इंटेलिजेंस है, प्लानिंग है और एडमिनिस्ट्रेशन है और एग्जीक्यूशन टीम भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हमें चीज दिखेंगी नहीं, वाटर डिपार्टमेंट नासिक का हमें दिखेगा नहीं, गंगापुर डैम दिखेगा नहीं हमें, एमएसएबी का जो मेन नासिक का पावर हाउस है वो हमें अपने आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन अगर बिजली चमक रही है यहाँ पे और अगर पानी पीने को मिल रहा है, उसका मतलब ये डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये सृष्टि में अगर हमें प्राणवायु मिल रहा है, रोज समय पे वर्षा हो रही है, समय पे सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, उसका मतलब कोई तो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसकी बुद्धि काम कर रही है, उसके लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत चीजें हम देखते नहीं है लेकिन विश्वास करते हैं, ये बात हुई है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें पहले समझना। किसी के मन में अगर ये वितर्क है, कुतर्क है कि भाई कुछ दिखता नहीं तो माने क्यों, तो फिर एमएसएबी को भी मत मानो और फिर बिल क्यों भरते हो समय पे। वही बात है ना, अगर एमएसएबी डिपार्टमेंट आपको दिखता नहीं है लेकिन जब आपको पता है कि ये बिल आता है डिपार्टमेंट से आया है, वो भी मान लेते हैं और फिर चेक लेके बैंक में जाके भरते भी है, मत भरो उसको। उस समय हम ये प्रश्न नहीं उठाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमें समझना कि ये पूरे सृष्टि को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का काम है। ये बहुत बड़े ऑफिसर्स इसके पीछे लगे हुए हैं, जिनको हमारे भारतीय भाषा में देवी देवता कहते हैं, जो 33 करोड़ है, सारे डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं। अभी किसी का जब मृत्यु होता है तो उसमें 3 प्रकार होते हैं। अभी हम हमारे विषय के ऊपर आते हैं। सबसे पहला, जो बहुत बड़े अध्यात्मवादी होते हैं, जो बहुत अध्यात्म में जो बहुत प्रगत है, भगवान के मार्ग पे बहुत अग्रसर है, ऐसे मृत्यु के बाद तुरंत ही भगवान के धाम पे लौट जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अंतकाले च मामेव
स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयारि स्मर भावम याति नात्र संशया। अंत समय में जो भगवान कृष्ण को याद करता है, उनके नामों का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा उस व्यक्ति का डायरेक्ट टिकट होता है, डायरेक्ट फ्लाइट होता है, बीच में किधर भी स्टॉप ओवर नहीं होता है, बीच में किसी भी हॉल्ट नहीं होता है, सीधा भगवान के धाम जाता है। ये सबसे उच्च श्रेणी के जो जीवात्मा होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनके लिए ये विधि है। उसके बाद का स्तर आता है जो पुण्यात्माएं होते हैं, जो लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, जो पाप नहीं करते हैं, जो वेदों में निर्दिष्ट है धर्म के अनुसार जिनका जीवन होता है, लेकिन उनको भोग की अपेक्षा है, उनको इस दुनिया में रहना अच्छा लगता है, उनके लिए सेकेंड क्लास प्लेन होता है। और वो प्लेन कौन सा होता है? वो प्लेन होता है स्वर्ग को जाने के लिए। ऐसे लोग जो होते हैं उनको उनके सत्कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए उच्च लोगों में लेके जाया करते हैं और वहां पे उनको भोग मिलता है। ये हुई दूसरी कैटेगरी। और सबसे लोवेस्ट और सबसे आखिरी जो कैटेगरी है, कलयुग में अधिकांश लोग ये कैटेगरी में आते हैं, वो है पापी जीव। पापी जीव इनका मतलब क्या है? पापी जीव की डिफिनेशन अगर आपको करनी है, पापी मतलब जो केवल अपने खुद के हित के लिए और खुद के संतुष्टि के लिए जीता है, जिसका जीवन स्वार्थ के ऊपर आधारित होता है, केवल अपने सुख की और अपने भोग की ही चिंता करना, इसको कहते हैं पापी। और इसके लिए किसी को हार पहनाना पड़े, किसी को जूता मारना पड़े, किसी को नमस्कार करना पड़े, किसी को गाली देना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अगर मेरा सुख है, अगर मेरा भोग है, तो मैं कुछ भी करूंगा। और मुझे आनंद मिलने वाला है, अगर मेरा प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं किसी का भी गला काटने के लिए तैयार हूं। ये कैटेगरी आती है पापी जीवों में। और जो इस प्रकार के कार्यों में लगते हैं, जो इस प्रकार के कर्मों में लगते हैं, उनके लिए कर्म विपाक सिद्धांत जो होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो गरुड़ पुराण में करीब करीब 25 अध्याय इसके ऊपर, 25 अध्याय किस प्रकार से उनकी गति होती है। हर एक छोटा से छोटा जो पाप कर्म होता है, मतलब इतने हद तक बताया जाता है कि अगर आप किसी वरिष्ठों का अपमान करते हो, अगर आप किसी वरिष्ठों को गाली गलौज करते हो, तो उसकी भी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हम जो भी सोचते, हर एक हमारा विचार, हर एक हमारा लफ्ज, हमारे शब्द और हमारा हर एक कृति, ये सब हमारे फाइल में, हमारे नाम के फाइल में ऐड होते रहता है। एवरीथिंग इज काउंटेड, एवरीथिंग इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड। उसके पीछे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसकी हम चर्चा करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है, कौन से जासूस है हमारे आजू बाजू में, सब बताते हैं। लेकिन सब कुछ चीजों का नोट डाउन होते रहता है। तो ये जो छोटे से छोटा पाप, इसमें किसी का अपमान करना, वरिष्ठों का अपमान करना, उनको भला बुरा कहना, या कोई चोरी करना, छोटी से छोटी चोरी करना, उसके बाद में भगवान की निंदा करना, शास्त्रों की निंदा करना, इससे लेके बड़े बड़े पाप, जिसको लघु पातक कहते हैं, अति पातक कहते हैं, महापातक कहते हैं, ये सारे पापों का वर्णन जो आता है, ये पाप श्रेणी में आता है, जो धर्म के विरुद्ध जाके ये कार्य कर रहा है। इसके लिए आप देखो, हमारे वैदिक शास्त्रों में प्रथा थी कि बचपन से ही सिखाया जाता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे। इन सब का आदर करना ये हमारे संस्कृति की सीख थी। क्यों थी? क्योंकि अगर इसके विरुद्ध कोई जाता है तो उसको पाप का भागी बनना पड़ता है। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं आप, ये बड़े बोलते हैं अपने आप को, इनको भेजा है क्या, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, उनको थोड़ी हम नमस्कार करें, उनको थोड़ी हम आदर दें, ये तो जूते खाने के योग्य ये लोग। लेकिन ये धारणा नहीं है, अगर कोई पात्र भी नहीं, लेकिन वो वरिष्ठ व्यक्ति है, फिर भी उसके पीछे जो भाव होना चाहिए वो वरिष्ठों का होना चाहिए। इसके लिए आप देखो, अर्जुन जो है वो कृष्ण को गीता में बताते हैं, पूजार हार वरिशोधन, भीष्म द्रोण प्रमुखता, पूजार हार वरिशोधन की हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोण हालांकि अधर्म के पक्ष में है, दुर्योधन का साथ दे रहे, हमें मारने के लिए खड़े हैं, लेकिन क्योंकि वो मेरे वरिष्ठ है, वो मेरे गुरुजन है, शस्त्र उठाना दूर की बात, मैं जबान से भी उनका अपमान नहीं कर सकता। ये अर्जुन भगवान को बताते। तो ये एक हमारा बेसिक सिद्धांत था और ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन क्योंकि हम हमारे संस्कृति से टूट गए हैं, हमारा रामायण महाभारत का जो शिक्षा था उससे हम हट गए हैं, इसके लिए आज हमें इसका ज्ञान या उसका भान बिल्कुल नहीं है और हम बेधड़क जीवन जी रहे।
तो इसके लिए हम जब से जन्म लिए, भगवान कृष्ण गीता में ये भी बताते हैं, भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो खुद के पेट के लिए, खुद के संतुष्टि के लिए खाना पका के खाता है, वो केवल पाप भक्षण कर रहा है। इसके लिए हमारे वैदिक प्रथा में पहले यज्ञ को आहुति दिया जाता था, नैवेद्य अर्पण किया जाता था, गऊ को खिलाया जाता था, गरीब को दिया जाता था, और उसके बाद घर में खाना खाते थे लोग। बंबई में हमारे एक भक्त थे, वो जब छोटे थे, अभी वो काफी बुजुर्ग है, वो बताया जाते थे उनकी दादी का ये नियम था कि जब भी दोपहर को सब खाने के लिए बैठते थे, सबसे पहले इनको कम से कम 2 भिखारियों को खिला के आना पड़ता था। और अगर वो गरीब लोग आजू बाजू में नहीं है तो इनको टिफिन भर के भेजते थे, जाओ कोई गरीब भिखारी मिलता है रास्ते पे, उसके जाके खिला के आ जाओ। तो ये बाहर जाते थे, घूम के आते थे कि कोई है क्या गरीब, कोई है क्या भिखारी, उसको देख के फिर घर में खाने को उनको अलाउ होता था। ये हमारे पीढ़ियों ने किया है। अभी का 1-2 जनरेशन छोड़ दो, लेकिन अभी तक हजारों पीढ़ियों से, लाखों पीढ़ियों से हमारे पूर्वज ये करते आए। तो इसके लिए भगवान ये भी बोलते हैं कि अगर खुद के कारण के लिए हम खा रहे हैं, अगर भगवान को भोग नहीं दिखा रहे, अगर हम खुद के संतुष्टि के लिए खा रहे हैं, तो वो व्यक्ति केवल पाप भक्षण कर रहा है। तो आप सोचो, अगर हमारा खाना भी अगर पाप हो गया है, वो मांसाहार नहीं बात कर रहे हैं, हम तो शाकाहार की बात कर रहे हैं, फिर भी वो पाप में भगवान गिनते, गीता में अर्जुन को बताते हैं। तो कौन सा खाना चाहिए? यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो यज्ञ का अवशिष्ट है, जो यज्ञ पुरुष को चढ़ाया गया है, वो खाना खाना चाहिए। मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सारे किलबिश, सारे पाप वो मुच्चन करता है, हरण कर लेता है, उससे मुक्त करा देता है। तो इतने सारे पाप, मतलब केवल खाने से शुरुआत करें तो उससे पाप चालू हो जाता है। तो बाद में हमारी उपजीविका चलाने के लिए हम जो काम धंधा करते हैं, समाज में जो संबंधों को हम निभाते हैं, उसमें कितना झूठ होता है, फरेब होता है, कितना चीटिंग होता है, पता नहीं क्या क्या जीवन में लोग करते हैं। और पैसे के लिए तो बाप रे, भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है, बाप बेटे को दुश्मन बनाने के लिए तैयार है। तो जाने अनजाने में हर एक मनुष्य से, जो ये धरती पे जन्म लिया, खासकर कलयुग में, पाप का सिलसिला, जब से उसने खाना स्टार्ट किया है, पाप का सिलसिला चालू हो गया उसका। इसके लिए शास्त्र बताते हैं प्रायश्चित्त विधि। आप देखोगे हमारे पूर्वजों में भी ये पालन किया गया था कि जब भी उनका पारिवारिक जिम्मेदारी पूरा हो जाता था तो उसको वानप्रस्थाश्रम कहते थे। तो जो घर के जो बूढ़े होते थे वो तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते थे, या मराठी में कहावत है, तो उत्तरेला गेला। वो उत्तर दिशा पे गया, मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ गया, जिंदा वापस आने वाला नहीं है वो। इसलिए देखोगे ये हमारा संस्कृति था कि जब घर की जिम्मेदारी पूरी हो गई है तो जो पति पत्नी हुआ करते थे वो तीर्थ क्षेत्र में जाके अपना जीवन भक्ति में बिताते थे, भगवान के सेवा में बिताते थे। घर के साथ ज्यादा उनका ताल्लुकात नहीं होता था। क्यों? उसको कहते हैं प्रायश्चित्त विधि। अभी जो भी गलतियां पूरे जीवन भर हुई है जाने अनजाने में, उसको आप शुद्ध कर लो। तीर्थ में जाओ, दान धर्म करो, जो भी आपने धनार्जन किया उसको गरीबों के लिए, धर्म कार्य के लिए दान दो, ब्राह्मणों को, साधु संतों को दान दो, भगवान की सेवा करो, तीर्थ में रहकर नाम जप करो। क्यों? ताकि जीवन भर जो भी गलतियां हुई है उससे अपने आप को मरने से पहले उसको शुद्ध कर लो। और मुझे पता नहीं आपको ये आगे आते, बचपन में हम ये सुना करते थे, अगर आपके हाथ से अगर कोई बिल्ली मारी गई है तो क्या करना पड़ता था? काशी में जाओ, सोने की बिल्ली ब्राह्मण को दान करके आ जाओ। सुना आपने ये? बचपन में सबके पता था, अरे बिल्ली मर गई, अरे बिल्ली, अभी काशी जाना होगा, उसको उधर सोने की बिल्ली दान करनी होगी उसको। तो इसका मतलब क्या है कि हमसे जो भी अपराध होते हैं, जो भी पाप होते हैं जाने अनजाने में, उसका प्रायश्चित्त करे बिना अगर वो व्यक्ति मरता है तो बहुत लंबा दंड मिलता है उसको। तो ये प्रायश्चित्त विधि थी, लेकिन आज ये प्रायश्चित्त तो भूल जाओ और पाप पुण्य भी भूल जाओ। हम करे सो कायदा। आजकल का लाइफ क्या है? हम करे सो कायदा। हम जो चाहेंगे वो हम करेंगे, हमें किसी से लेना देना नहीं, भगवान होगा बाद में देख लेंगे। इतने लोग इसको बोलते हैं मूर्ख हो गए कि अपने अधपतन को भी देख नहीं सकते, क्योंकि कर्म का नियम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कर्म का सिद्धांत है, लेकिन इसको अभी ऊपर विश्वास नहीं करते, या बुद्धि भ्रमित है, और पैसे है, अगर समृद्धि है, अगर शरीर अच्छा है, तो और क्या चाहिए जीवन में? बस भोगते रहो, जब तक है तब तक, आगे किसने देखा है? तो इतना बुरा विचार है ये कि इससे पूरा समाज जो है बहुत गलत दिशा पे जा रहा है, गलत मार्ग पे जा रहा है। और बॉलीवुड जो है ये इसको इतना पानी दे रहा है,
उसको फर्टिलाइजर डाल के, उसको इंजेक्शन मार के ये जो झाड़ है पाप का, उसको इतना फैला रहा है, इतना फैला रहा है कि आपका पूरा सुख, आपका सारा आनंद जो है वो केवल आपके शरीर पे है। उस शरीर को स्वस्थ रखो, भले योगा से रखो, शाकाहार से रखो या मांसाहार से रखो, और बस वो शरीर से जितना भोग ले सकते हो उतना भोग लेते रहो, लेते रहो। और सारा पीढ़ी, युवा पीढ़ी, पूरा समाज जो है उसके पीछे भाग रहा है। तो इसके लिए पहले प्रायश्चित विधि थी। मरने से पहले व्यक्ति को प्रायश्चित करना होता था ताकि अपने सारे गलतियों से, पापों से, अपराधों से वो मुक्त होता था और सद्गति निश्चित होती थी। अभी लोग वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी हम देखेंगे जब किसी का मृत्यु होता है तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि उसकी स्थिति क्या होती है, शुरुआत क्या होती है। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाती है तो उसको एक जानलेवा बीमारी जो होती है वो उसको प्राप्त हो जाती है। कोई भी हो सकती है, वो उसके पिछले कर्मों के अनुसार उसको वो प्राप्त होती है। और शरीर का जो ज्वर होता है, जो भयंकर अंदर का ज्वर होता है, वो बढ़ने लगता है। इसलिए आपने देखा जो मृत व्यक्ति होता है उसका अंग, जो शरीर जो बहुत गर्म हो जाता है। इसके अंदर 7 टेम्परेचर हो गया, मतलब अभी तिरडी बांध दो। लेकिन जो पुण्यवान होते हैं उनका जो शरीर होता है वो इतना गर्म नहीं होता है, वो सुखपूर्वक मरते हैं। ये फर्क होता है जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं और जो अधर्म। मरना तो सबको है, लेकिन कैसे मरे, ये मरने की कला गरुड़ पुराण में उसका वर्णन आता है। तो सबसे पहले उसका जो शरीर होता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, ज्वर बढ़ता है, पूरे इंद्रिय उसके क्षीण हो जाते हैं और शरीर जो होता है वो जड़ होने लगता है। और बताया जाता है कि हजारों लाखों बिच्छू एक साथ काटे उतना वेदना, उतना पेन जो होता है मृत्यु के समय किसी व्यक्ति को होता है। और केवल इतना ही नहीं, उसकी जो चेतना होती है वो लुप्त होने लगती है। और शास्त्र ये भी बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु नजदीक आता है तो अपने जीवन में उसने जितने भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, वो सारे कर्मों का पूरा पिक्चर उसको दिखाया जाता है, फास्ट फॉरवर्ड दिखाया जाता है उसको। जो भी जिया 50, 70, 80 साल जो भी जिया है सब घूमता है। और जिस स्थिति में उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति है, जिस क्रिया में उसने सबसे ज्यादा अपना तन मन धन लगाया है, वो क्रिया, वो स्थिति, वो व्यक्ति उसके सामने प्रकट हो जाता है। और उसी आसक्ति में रहते हुए वो व्यक्ति देहत्याग करता है और अधपतन उसका संभव होता है। इसके लिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको ये हालत में होता है, बहुत वेदनापूर्ण होता है। और उसी समय यमदूत जो होते हैं वो यम के दूत वहां पे आ जाते हैं और फिर उसका जो प्राण है वो खींचने लगते हैं। उनके पास स्पेशल रस्सी होता है, स्पेशल रोप होता है उनका, हाईटेक रोप है, दिखता भी नहीं किसी को। और वर्णन आता है कि हमारे शरीर को 9 छिद्र है, 9 द्वारे पूरे देही। गीता में भगवान कहते हैं कि ये 9 द्वार का ये शरीर जो है या ये घर है। जो पुण्यात्मा होते हैं वो जो 8 ऊपर वाले जो द्वार है वहां से वो अपना शरीर त्याग करते हैं। लेकिन जो पापात्मा होते हैं वो निचले हिस्से से जो होता है द्वार से अपना शरीर त्याग करते, देह त्याग करते हैं। और फिर यमदूत जो है जब उसको खींचते हैं तो वो कंठ तक उसका जब प्राण आ जाता है तो व्यक्ति बोल भी नहीं सकता है। पहले तो कुछ बोलता है, वो अपने माँ को पुकारता है, पुत्र को पुकारता है, लेकिन जब यमदूत उसके प्राणों को खींचते हैं और जब गले तक आ जाता है तो उसका गला अवरुद्ध हो जाता है, कुछ बोल नहीं सकता है। और यमदूतों को देख के बहुत डरता है, फेन गलता है उसके मुख से, आपने देखा होगा मृत व्यक्ति के, या वो टट्टी पेशाब करता है, एक साथ कर लेता है यमदूतों को देख के। और उसके बाद यमदूत जो होते हैं उसको शरीर से बाहर खींच लेते हैं, फिर वो व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। और ये हमने सबने अनुभव किया है। यहां पे जितने भी लोग बैठ रहे हैं, हमारे कई सारे जन्म हुए हैं और इस मृत्यु की जो भयानक प्रक्रिया है इसको हमने कई बार अपने जीवन में अनुभव किया है। हाँ, कोई अगर भगवत धाम से आप में से आया होगा तो शायद से नहीं किया होगा, लेकिन जनरली हम सब ने इसका अनुभव किया है। इसके लिए ये जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है हमारे जीवन की, जो दी एंड कहते हैं ना, इसके बाद वो पिक्चर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? दी एंड। कंक्लूजन क्या है? समझो कोई अगर आप प्रोफेसर के पास पढ़ने के लिए जाओ, ट्यूशन में जाओ तो बहुत सिखाएगा, बाद में बताएगा कंक्लूजन, पूरे चैप्टर का जो है ये कंक्लूजन है, इसको याद रखना। उसी प्रकार से हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? दी एंड, कंक्लूजन। और उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, उसके लिए कोई तैयार रहना नहीं चाहता है, उसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है।
इसके लिए हमारे लाइफ का जो मूवी है उसका दी एंड जो है वो अगर मीठा करना है तो आज के इस प्रवचन से हम कुछ सीख ले और खुद के लिए कुछ अच्छा करे और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करे। तो जब उसको खींचा जाता है तो आत्मा जब शरीर से बाहर आ जाता है तो वो सूक्ष्म देह में रहता है। हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर दो आवरण होते हैं। एक सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बनाया जाता है, बनता है, या इसको वायवीय शरीर कहते हैं, एरी बॉडी या घोंसली बॉडी जिसको हम कहते हैं, वायु रूप का शरीर, अतिवाहक शरीर इसको कहते हैं। और दूसरा शरीर होता है ये स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों के द्वारा बनाया गया है। तो जब मृत्यु होती है तो भगवान जब गीता में कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, मृत्यु के वक्त हमें स्थूल शरीर को त्यागना होता है, लेकिन लिंग देह जो होता है, सूक्ष्म शरीर जो होता है, वो आत्मा के ऊपर बना रहता है। और जब वो शरीर के बाहर आता है तो बताया जाता है कि जो भी कर्म फिर अंतिम संस्कार जो होते हैं या अंतिम विधि जो होती है, दावाग्नि दिया, उसको बढ़ाग्नि दिया जाता है या उसका दाह संस्कार किए जाते हैं, तो पहले दिन से लेके 13वें दिन तक जो भी पिंडदान होते हैं, 10वां 11वां का जो भी विधि होता है, उसमें जो भी पिंडदान होते हैं, उन सारे पिंडदानों से उसका जो वायवीय शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसको एक कवरिंग मिलता है। उसको जो भी जल अर्पण किया जाता है, मंत्रोच्चारण पूर्वक जो भी पिंडदान किए जाते हैं, उनसे एक शरीर बनता है, जिससे कवरिंग बनता है वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर, ताकि आगे चलने वाला जो उसका जर्नी है वो सुखरूप हो सके। तो 13 दिन तक जो आत्मा होता है मृत्यु के बाद उसी स्थान में रहता है वो। और जैसे 13 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद उसकी यमलोक की जो यात्रा होती है वो आरंभ हो जाती है। इसके लिए हमारे इसमें आप देखोगे 11वां 13वां की विधि में सब ब्राह्मण भोजन होने के बाद समाप्त हो जाते सारे विधि उस समय के। और फिर उस प्रकार से जो पापी व्यक्ति होता है, जिन्होंने पुण्य का काम नहीं किया या धर्म के मार्ग पे चले नहीं या भगवान की प्राप्ति नहीं की है, उनके लिए ये वर्णन आता है। फिर ये जो जीवात्मा होते हैं जिनका मृत्यु हुआ है, 13वें दिन से इनका जो प्रवास होता है या उनकी जो जर्नी होती है, सफर जो होती है, वो यमराज के यमलोक तक शुरू होती है। अभी हमारे शास्त्र बताते हैं यमलोक जो है वो पृथ्वी से या मर्त्य लोक से कितना दूर है। हमारे शास्त्र बताते हैं 86,000 योजनाज, 86,000 योजन जो है पृथ्वी का और यमराज की जो नगरी है जिसका नाम है यमलोक जिसको कहते हैं या संयमणि जिसको कहते हैं, वो 86,000 योजन है। अगर उसको हम माइल्स में कन्वर्ट करें 86,000 योजन को, वो आता है 6,88,000 माइल्स। और अगर उसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो आता है 10 लाख करीब 32,000 किलोमीटर्स। मतलब करीब 11 साढ़े 10 लाख किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है, जहां से मृत्यु के बाद 13वें दिन से हमारी सबकी या जो मृत व्यक्ति होता है उसका प्रवास या उसका जो सफर है उसकी शुरुआत हो जाती है। अभी उसको भी कोटा होता है, एवरी डे हाउ मच ही हैज टू गो। जैसे हमें पता है जब हम सफर करते हैं कोई देश में या कोई स्थिति में जाने के लिए, तो हम जब सफर करते हैं तो हमें पता है कि ट्रेन जो है वो कितने स्पीड से चलने वाली है, उसका लिमिटेशंस क्या है, वो कहाँ पे स्टॉप करेगी, कितने मिनट करेगी, कहाँ पे बड़ा स्टॉप होगा 20 मिनट, कहाँ पे पानी भरा जाएगा, ये शेड्यूल में हमें पता होता है। जंक्शन में ये रुकने वाली, वहां पे पानी भरेगी, 20 मिनट रुकेगी। उस प्रकार से सब मैनेजमेंट चलता है। उसी प्रकार से जो मृत्यु के बाद हमारा जो सफर होता है उसके भी इसी प्रकार से प्लानिंग आती है। ये सब उधर से प्लानिंग आता है, लेकिन फिर भी हम भगवान को मानते नहीं। तो एवरी डे जो मृतक व्यक्ति होता है उसको 247 योजन जर्नी करना पड़ता है। अगर उसको हम माइल्स में लें तो करीब 2000 मील का उसका डेली जर्नी होता है। कितना? 2000 माइल्स पर डे। हमें 2 किलोमीटर वॉक करना है तो अभी हमें चिंता होती है, लेकिन मृत्यु के बाद क्योंकि ये हमारा स्थूल शरीर जो होता है इसके लिमिटेशन ज्यादा है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वो ज्यादा प्रगत होता है, ज्यादा वो सूक्ष्म होता है, इसके लिए वो कार्य बहुत एफिशिएंटली करता है। और ये जो 86,000 योजन जो यमलोक तक का मार्ग है वो पूरे जर्नी को 348 दिन लगते हैं, 348 डेज। फॉर अ डेड पर्सन, for a deceased person to reach the Yamloka, it takes 348 days.
बहुत साइंटिफिक है, बहुत डिटेल में दिया है ये। अभी जो पुण्यात्मा होते हैं, जो मरते हैं लेकिन उनको रिपोर्टिंग तो करना पड़ता है, प्लेसमेंट ऑफिसर यमराज जी है, तो रिपोर्टिंग तो करना पड़ता है। तो जो पुण्यवान होते हैं उनके लिए जो मार्ग होता है बहुत सुखकर होता है। मतलब कोई राजधानी एक्सप्रेस से जा रहा है और कोई पैसेंजर से जा रहा है, तो जो राजधानी से जाएगा वो एसी ट्रेन में जाएगा, उसको फर्स्ट क्लास अंदर फैसिलिटी रहेगी, स्पेस रहेगी और बहुत फास्ट आगे चला जाएगा वो। लेकिन जो पैसेंजर वाला है उसको धक्के खाते खाते, पसीने पसीने होते हुए, बदबू आ रही है, गाड़ी ट्रेन रुक रही नहीं, फैन बंद पड़ गया है, 16 वार्ड उसके सर पे जाके बैठ गए अभी, तो बहुत मारा मारी करके उसको जाना पड़ता है आगे। तो जो पापी होते हैं उनको बहुत ही खड़तर मार्ग मिलता है, बहुत ही परिश्रम पूर्वक उनको आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं वो बहुत फास्ट और तेजी से आगे चले जाते हैं। इसके लिए वो जब निकलता है तो 16 स्टेशन आते हैं यमलोक तक। ये जो फाइनल दिल्ली है उसकी, जो भी हम कहेंगे उसका जो राजधानी है संयमणि नगरी, वहां तक पहुंचने के लिए उसको 16 स्टेशन पे रुकना पड़ता है, या 16 स्टेशन बीच में आते हैं जहां पे रुक रुक के गाड़ी आगे बढ़ती है। सबसे पहला जो स्टेशन आता है उसका नाम है याम्यपुर। याम्यपुर जो होता है वो 18वें दिन लगता है, मरने के 13वें दिन के बाद 18वें दिन के ऊपर याम्यपुर लगता है। बहुत प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है ये। जहां पे पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है वो भी बताया गया है, अगर आपको किसी को याद होगा तो बोल सकते वहां पे पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और वहां पे बहुत सुंदर बड़ा वृक्ष है। लेकिन क्योंकि इसका टिकट जो है थर्ड क्लास का है, पैसेंजर का टिकट है, उसको वो फैसिलिटी मिलती नहीं है, उसको डंडे से पीट के वहां पे बिल्कुल छाव नहीं मिलती उसको। और पहले मासिक श्राद्ध जो होता है उसमें जो पिंडदान किया गया, उसमें जो तर्पण किया गया है, वो जल और जो पिंड होता है वो व्यक्ति को वहां पे खाने को मिलता है 1 महीने के बाद, या 18 दिन के बाद, हम अगर कहें तो 13 दिन के बाद। तो ये जो रास्ता है यमलोक का जाने का, जो महामार्ग है, ये बहुत भयंकर है। यहाँ पे एक साथ 10 सूरज चमकते हैं। 10 सूरज जो होते हैं उनकी रोशनी होती है और हर एक सूरज का टेम्परेचर 50 होता है। वहां पे रेगिस्तान होता है और वहां पे ये जो मृतक व्यक्ति होता है उसके लिए ना चप्पल होता है, उसके लिए ना छाव होती है और ना उसके लिए कोई दया होती है। उसको चलना पड़ता है और अगर वो रुक जाता है, थक जाता है, तो उसको मार मार के डंडे से पीट पीट के उसको घसीट के लेके जाया करते हैं। इसके लिए आप देखोगे किसी के मृत्यु के बाद छाता दान करते, छत्रदान होता है और चप्पल दान होता है और वस्त्रदान होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो मृतक व्यक्ति है ये जब उस मार्ग से जाएगा तो अगर छाता दान करते हैं तो उसको वहां पे छांव मिलती है। अगर जब उसको चप्पल दान करता है तो उसको चप्पल वहां पे प्राप्त होती है। और वो जो वस्त्र दान करते हैं तो उस धूप से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए वहां पे वस्त्र उसके काम में आते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता ये कोई मूर्खों की सभ्यता नहीं है, कोई पागलों की संस्कृति नहीं है। ये सबसे प्रगत, ये सबसे महान और भगवान के द्वारा निर्धारित ये धर्म मार्ग है। याम्यपुर के बाद सौरीपुर आता है। ये सौरी जी है, यमराज जी के छोटे भाई है। सबसे पहले अटेंडेंस वहां पे देना पड़ता है। सौरीपुर में जाके दूसरे महीने, उसके बाद उसमें नरेंद्र भवन लगता है। उस नरेंद्र भवन में दूसरे महीने में, वो दूसरे महीने में पहुंचता है वहां पे। उसमें जो उसके लिए तर्पण होता है, दूसरे मास में जो श्राद्ध पिंडदान होता है, वो उसको वहां पे प्राप्त हो जाता है। अब इसमें विशेषता क्या है कि जब ये मासिक श्राद्ध किए जाते हैं उस तिथि में, तो जो भी श्राद्ध में दान दिया जाता है, पिंड या जल दिया जाता है, उसके 4 हिस्से होते हैं। जो 2 हिस्से होते हैं वो अतिवाहिक शरीर जो होता है, जिस शरीर से वो चल रहा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको मिलते हैं, वो भक्कम रहता है। एक भाग जो होता है वो यमदूत खा लेते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी चाहिए ना खाना पीना कुछ। और जो चौथा हिस्सा होता है, ये जो मृतक व्यक्ति होता है, उसके खाने के रूप में उसको प्राप्त होता है। आप सोचो, जो लोग श्राद्ध ही नहीं करते उनका क्या होने वाला है पता है आपको? जिनका श्राद्ध ही होता नहीं है, उनके लिए पिंडदान होता नहीं, उनके लिए जलदान होता नहीं है, तो उसके शरीर को जो पुष्टि चाहिए, जो आवरण चाहिए, वो प्राप्त नहीं होता। मतलब उसका जो पेन होता है वो और बढ़ता है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहती है, शिथिल रहती है, उसकी पीड़ा बढ़ती है। यमदूत को उनका हिस्सा मिला नहीं तो वो बहुत गुस्से हो जाते हैं, पगार नहीं मिला तो गुस्सा करने वाला है, तो उसको और पीटते हैं वहां पे। और जो बेचारा उसका हिस्सा वो मिला नहीं, वो तो भूखा रहा ही रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना कि ये जो, इसके लिए आप देखो हमारे भारत में 2 त्योहार नहीं कहेंगे, लेकिन 2 विधियों में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। सबसे ज्यादा खर्चा 2 विधियों में होता है। पहला खर्चा होता है कहां पे?
शादियों में, और दूसरा कहाँ पे होता है? श्राद्ध विधि में, अर्धोदैहिक संस्कार में। शादी में एक बार कम खर्चा किया तो चलेगा। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं किसी की ये किसी का धंधा डाउन नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन ये जो हमारे शास्त्र बताते हैं इसका परिणाम बहुत भयानक होता है, इसके लिए इसको करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आता है गंधर्व नगर या गंधर्वपुर, जिसमें तीसरे महीने में वो मृतक पहुंचता है, यमदूत उसको पहुंचाते हैं तीसरे महीने में। वहां पे तीसरे महीने में जो भी पिंडदान होता है उसको वहां पे वो प्राप्त होता है। फिर शैलागम नामक पुर आता है। शैलागम मतलब जहाँ पे शैला की वर्षा होती है, वो स्थान इस प्रकार से है वहां पे पानी की वर्षा नहीं होती, पत्थरों की वर्षा होती है, बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा, जो कश्मीर में हो रही है अभी। तो जो शैलागम में पहुंचता है, जम्मू कश्मीर में पहुंच गया ऐसा, उसको स्टोन पेल्टिंग वहां पे बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत उसको तकलीफ होती है, वहां पे बहुत परिश्रम होता है। फिर बाद में क्रौंचपुर पहुंचता है, फिर क्रूरपुर पहुंचता है 5वें महीने में, फिर विचित्र नगर में पहुंचता है, वहां पे वैतरणी नाम की नदी लगती है। आप सबने सुना है वैतरणी नाम, बहुत सुना है हमने। ये जो वैतरणी नदी है ये हमारे इगतपुरी की नहीं बात कर रहे हम, ये जो विचित्र नगर है जो यमराज जी के मार्ग पे आता है, वहां पे ये बहुत ही बदबूदार और बहुत ही डेंजरस नदी है, पूरी रक्त से और ऐसे जो गलत पदार्थ है उससे बनी हुई नदी है। और उसको ये 100 योजन चौड़ी है, मतलब 800 माइल्स ये वाइड है, उसको उससे क्रॉस करना होता है। और अगर शास्त्र में बताया कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन में गौदान किया है, गौ की सेवा की है, उसके लिए वहां पे बहुत स्पेशल नाविक रहते हैं, एक्सपर्ट्स बोटमैन रहते हैं, फिर वो उसमें बैठता है, बहुत आसानी से उसको पार करके आगे चला जाता है। इसलिए गौदान का भी हमारे संस्कृति में बहुत महत्व है। इसके बाद देखो प्रभुपाद जी के पिताजी, अगर आपने लीलामृत पढ़ा होगा तो अभी मुझे जस्ट याद आया, श्रील प्रभुपाद जी जो थे उनके पिताजी बहुत वृद्ध हो चुके थे, अबाउट 75 हो गए थे और मृत्युशैया पे थे। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद एक बिजनेसमैन थे, बहुत ट्रैवलिंग हो रहा था, तो प्रयाग में रहते थे, लेकिन बिजनेस के लिए उनको बॉम्बे जाना पड़ा, कोई दूर देश में जाना पड़ा था। तो अचानक प्रभुपाद को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि मुझे तुरंत जाके घर पे जाना चाहिए, पिताजी से मिलना चाहिए। तो अपने बिजनेस को आधा छोड़ के हुए उन्होंने ट्रेन का बुकिंग किया। हम बात कर रहे हैं 1950 की, 70 साल पहली बात कर रहे हैं हम। तुरंत जाके प्रभुपाद जो थे, रिटर्न जो भी ट्रेन मिला उसमें आके प्रभुपाद सीधा अपने घर पे आ गए। और इनके पिताजी जो थे उनको प्राण त्याग करना था, लेकिन वो रुके हुए थे और बोल रहे थे कि अभय आने वाला है, अभय आने वाला है। तो उनकी प्रभुपाद की पत्नी बोली कि अरे ये तो बहुत दूर है, कैसे आने वाले हैं? बोले अभय आएगा। और प्रभुपाद आ गए। जैसे प्रभुपाद आए, प्रभुपाद उनसे मिले, बहुत खुश हुए प्रभुपाद के पिताजी। उन्होंने अभय को कहा कि अपने घर में जो गौ और वत्स है वो गौड़िया मठ में जाके दान दे के आओ। श्री प्रभुपाद जी गए, जो गौ और वत्स था पिताजी के नाम से दान किया उसको। फिर उनके पिताजी से मिले और जैसे प्रभुपाद दूसरे रूम में गए, पिताजी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद के पिताजी भी जानते थे कि इस प्रकार से गौ की सेवा होनी चाहिए, गौदान होना चाहिए। तो ये वैतरणी नदी लगती है। उसके बाद में भगवातपुर लगता है 7वें मास में, फिर दुखदपुर लगता है, नानाकंद लगता है, सुतप्त भवन लगता है 10वें मास में, रौद्रपुर लगता है, पयो वर्षणपुर लगता है, शीताढ्य नगर लगता है, और सबसे सेकेंड लास्ट स्टॉप जो आता है वो बहुभीति नाम का नगर आता है। 16th जो लास्ट फाइनल स्टॉप है बहुभीतिपुर आता है। और यहाँ पे उसका रिपोर्टिंग सबसे पहला होता है। जैसे आप देखो कोई बड़े ऑफिस में जाना है तो सबसे पहले बाहर जो उनका जो भी सिक्योरिटी गार्ड होता है वो पहले आपका नाम लेगा, नंबर लेगा, फिर अंदर कॉल करेगा कि भाई ये आ रहा है अंदर, क्या करे, छोड़े कि हाँ लिया अपॉइंटमेंट, छोड़ दो उसको। तो उसका पूरा वहां पे मार्किंग होता है। और फिर वहां पे बहुभीतिपुर में आने के बाद, और इसमें बहुत परिश्रम है, इसमें बहुत तकलीफ है, 348 डेज का ये जर्नी है, बहुत दंडनीय है। जो पापी लोग होते हैं जो प्रायश्चित विधि नहीं किए उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें, बहुत बड़ा दंड है इसमें। और इस प्रकार से पहुंचते पहुंचते ये संयमनी के जो गेट है, जो अर्यमा या जो यमराज जी है, इनके महानगर के एंट्री गेट पे आ जाते हैं। अभी ये संयमनी जो पूरे यमराज जी का लोक है उसका भी वर्णन आता है कि उनका जो कैपिटल है, उनका जो पैलेस है, जहां पे उनका मतलब ऑफिस कहेंगे हम उसको, वो 44 योजन विस्तृत है, मतलब 332 माइल इतना बड़ा है उनका ऑफिस। अंबानी का है इतना बड़ा, बिल गेट्स का है इतना बड़ा, 330 माइल्स। क्योंकि भाई इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे, पृथ्वी पे जो भी सब कुछ हो रहा है उसका लेखा जोखा रखा जाता है। तो बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है उनका। तो इतने सारे हार्ड डिस्क को रखने के लिए और सारा स्टाफ मैनेजमेंट लगता है उनको वहां पे। तो विशेषता क्या है कि जैसे कोई जीवात्मा मृत्यु के बाद 348 दिनों के बाद संयमनी नगरी पहुंच जाता है, यमलोक पहुंच जाता है,
तो वहां पे प्रतिहारी होते हैं, मतलब जो डोर कीपर्स होते हैं, उनका नाम होता है श्रवण। ये श्रवण जो होते हैं, ये उनका नाम ही बहुत अच्छा है, श्रवण। इससे दो सीख मिलती है हमें। ये श्रवण नाम के प्रतिहारी है, ये जो होते हैं, इनको पृथ्वी पे जो भी कुछ होता है वो सब सुनाई देता है। जो भी कुछ बोला जाता है वो सब कुछ सुनाई देता है उनको, वहां पे बैठे बैठे। और पृथ्वी पे जो भी कुछ कार्य हो रहा है ये सब कुछ देख सकते हैं ये श्रवण, इसके लिए उनका नाम श्रवण है। तो इसके लिए उनके पास अप टू डेट रिपोर्ट, सबसे पहला उनके पास रिपोर्ट होता है हमारा, हमारे सारे, हमने जो भी कहा है, हमने जो भी सोचा है, हमने जो भी किया है, उसकी नजर और कान उनका होता है। और इतना ही नहीं, इनकी जो पत्नियां होती, इनसे ज्यादा कजाग है वो। ये श्रवण जो है, ये तो एक्सपर्ट है वॉच करने के लिए, उनकी जो पत्नियां ज्यादा उग्र है, वो मन में भी इसने क्या सोचा है उसका भी रिपोर्टिंग उनको लगता है। इसके स्त्रियों को न्यूज सबसे पहले लग जाता है, पता नहीं इनसे ही परंपरा में आ रहा है। तो ये जो है श्रवण और श्रवणी, ये किनको आदर देते हैं, ये आदर भी देते हैं। ऐसे नहीं कि सबको केवल दंड देने के लिए। जिसने भी अपने कानों से भगवान की कथा या गीता को सुना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। जिसने भी अपने कानों से भगवान के नामों का और संदेश को सुना है, उसको भी याद रखते हैं। और जिसने भी वो किया है, तुरंत उनका बहुत पॉजिटिव रिप्लाई अंदर भेजती है कि वेरी स्पेशल सोल्स आर कमिंग। इस्कॉन के बुधवार कार्यक्रम को ये रेगुलर आते थे और विशेष मतलब शिक्षा शुरू नहीं होने के बाद भी बुधवार को बैठते थे इनको अंदर ये बहुत प्रामाणिक श्रोत्र वृंद है, इनको हम A+ रैंकिंग देते। यस सर प्लीज वेलकम, उनको वेलकम ड्रिंक देते, उनको तुरंत अंदर सोफा सेट पे बिठा देते। और जिसने टप्पा मारा है उनको खुन्नस देके अंदर भेजते और जो पापी है उनको दंड देके अंदर भेजा जाता है। तो ये बहुत विशेष बात है कि जो यमराज जी है, एक ही व्यक्ति वो, हमें पता है यमराज जी जो है महाजन है, भगवान के महान भक्त है, बहुत बड़े वैष्णव है, महान वैष्णव है। और वही पापियों के लिए दंडनायक है, वो मृत्युदेव है, काल है वो। तो जब कोई पापी व्यक्ति जाता है, जब उसको ये श्रवण, जब उसको अंदर ढकेलते हैं, उसको डंडा मार के अंदर भेजते हैं उसको, तो ये सबसे पहले जब अंदर जाता है तो उसको चित्रगुप्त जी जो है उनका सामना करना पड़ता है। फिर वो पीए के तक आता है, वो सिक्योरिटी गार्ड ने छोड़ दिया, पीए को मिलना पड़ता है। चित्रगुप्त जो है उनके स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, उनका नाम है मैं भूल गया, उनका कायस्थ उनका नाम होता है। इनके पास अभी ऑफिशियल सब कुछ होता है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होता है हमारा सबका, मतलब वो आई विटनेस नहीं है, उनके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, और वो पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास आता है। और फिर चित्रगुप्त जो है, यमराज जी जो है, काल और अंतक, इन दोनों के बीच में यमराज जी विराजमान रहते हैं। उनके पास रिपोर्टिंग फाइल जाता है अपना, उनके पास नेक्स्ट टेबल पे, लास्ट टेबल पे फाइल जाता है। और जब कोई पापी व्यक्ति प्रवास अंदर प्रवेश करता है तो यमराज जी जो है उसको बहुत क्रूर भयानक बताया जाता है। यमराज जी जो है एक बहुत बड़े काले पहाड़ के समान है, और उनके शरीर के ऊपर जो पीला वस्त्र और सोने के आभूषण है, जैसे आप देखोगे कि जो बारिश का काला ढग होता है अंधेरे में, उसमें जैसे बिजली चमकती है, उस प्रकार से भयानक और खूंखार वहां पे यमराज जी दिखते हैं उनको, इस पापी लोगों को। और एक हाथ में यमदंड है, लोहे का होता है, बहुत बड़ा गदा जैसा होता है, और एक हाथ में मृत्यु का पाश होता है, ये उनका आयुध है। और भैंसे पे बैठते, वो काली भैंसे पे, आपने देखा हो यमराज जी जो है भैंसे पे बैठते, और अकराल विकराल दांत है और लाल लाल आंखें उनके, और बहुत डरावने और क्रोध पूर्ण यमराज जी का दर्शन होता है उसको। और उनको देख के ही, कितना बड़ा भाई हो, कितना बड़ा गुंडा हो, और इनका हाइट होता है यमराज जी का 3 योजन, मतलब 24 माइल्स हाइट है उनका। जैसे यमराज जी को देखता है अपनी पतलून गीली कर देता है, अगर पहनी होगी तो। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए यमराज जी जो होते हैं बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण और बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन होते हैं। यमराज जी जो पुण्यवान होते हैं, यमराज जी उनका स्वागत करते हैं, खुद अपने आसन से उठ के उस पुण्यात्मा को अपने पास बुलाते हैं, उसको आसन देते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं, और उनको ये पता होता है कि आगे चल के इससे सदगति होने वाली है, ये उच्च गति में जाने वाला है, उसको अपना आशीर्वाद देके आगे भेजते हैं। तो वो उनके डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, इसके लिए बहुत ही खास रहते हैं। जब उनके डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है, कोई नियमों को तोड़ के पाप करके जब आता है, तो इस प्रकार का भयानक रूप जो होता है
वो उस पापी को वहां पे मिलता है। जब यमलोक पे यहाँ पहुंचता है 348 दिन के बाद, तो इसके लिए बताया जाता है कि जो वार्षिक श्राद्ध होता है हमारे पृथ्वी पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, वहां पे दान दक्षिणा की जाती है, वस्त्र दान दिया जाता है, सब कुछ दान दिया जाता है, क्योंकि यमराज जी को मिलने से पहले उसको ये सारी वस्तुएं पहुंच जाती हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये जो दान दिया गया है यहाँ पे, वो उसको कैसे प्राप्त होता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जितने श्रद्धा पूर्वक जो पुत्र होता है या जो पौत्र होते हैं, जो विधि करते हैं, उतने श्रद्धा, जितना ज्यादा श्रद्धा होगा उतना जल्दी वो वहां पे पहुंचता है, उतने अच्छी मात्रा में वहां पे पहुंचता है। और जब नाम और गोत्र का उच्चारण होता है और जब मंत्र, प्रामाणिक मंत्र उच्चारण किया जाता है, मंत्रों की शक्ति से ये सारी चीजें नाम और गोत्र का उच्चारण करने के बाद वो जो मृतक व्यक्ति होता है यमलोक में, उस तक पहुंच जाती है। जैसे हम, अगर कोई अमेरिका में है, कोई अगर न्यूयॉर्क में है, कोई अगर और उस देश में है, तो अगर उससे बात करना है तो तुरंत हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं और उसके नंबर पे क्लिक करते हैं और उसको व्हाट्सएप करते हैं या फोन लगा के उससे कॉल कर लेते हैं, या उसका नाम का मेल होता है, उसके ईमेल आईडी पे हम मैसेज भेजते हैं, उसको मिल जाता है। उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में जो मंत्र है, जब कोई प्रामाणिक मंत्रोच्चारण करता है और नाम गोत्र का उच्चारण करता है, तो जो भी उच्चारण किया गया है, जो भी दान दिया गया है, मृतक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। और फिर जब इस प्रकार से कोई श्रद्धा पूर्वक अगर ये विधि करते हैं श्राद्ध के और ये दान करते हैं, तो जो पूर्वज होते हैं, जो मृतक व्यक्ति होते हैं, उसके आशीर्वाद जो है वो उस तक पहुंच जाते हैं। यहां पे अगर समझो कोई व्यक्ति यमलोक में पहुंच गया, उसकी दुर्गति हुई है क्योंकि उसने पाप किया। अगर कोई व्यक्ति सदगति प्राप्त होकर देवता योनि में गया है, जब यहाँ पे पिंडदान, तर्पण होता है, अन्नदान होता है, तो अगर कोई देवलोक में है हमारे पूर्वज, तो अमृत के रूप में उनको वो प्राप्त होता है। कोई अगर पशु योनि में है, तो जो भी अन्नदान किया जाता है या जो भी तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तृण के रूप में या घास के रूप में उसको वहां पे प्राप्त होता है, भले वो कोई भी योनि में हो। और अगर कोई पक्षी की योनि में है, तो वो पक्षी को वो फलों के रूप में प्राप्त होता है। और कोई मनुष्य योनि में है, तो उस पूर्वज को ये जो भी अन्नदान किया जाता है या जो भी कुछ किया जाता है, वो अन्न के रूप में उनको प्राप्त होता है। ये हमारे वैदिक मंत्रों की शक्ति है, ये भगवान की मैनेजमेंट है, ये भगवान की अरेंजमेंट है। अभी पितरों तक कैसे पहुंचता है, इसका भी बहुत विस्तृत वर्णन आता है। अग्निश्वात्त नाम के देवता अपॉइंटेड है इसके लिए। क्या नाम है? अग्निश्वात्त। तो जब भी नाम गोत्र और मंत्रों का उच्चारण होता है, जो भी दान, अन्नदान किया जाता है, पिंडदान, तर्पण किया जाता है, तो जो अग्निश्वात्त जो होते हैं, पितरलोक से आते हैं, इस सबको लेते हैं और जो हमारे पूर्वज जहां भी कहीं भी हो वहां पे ये पहुंचा देते हैं। दूसरे जो है उनका नाम है विश्वदेव। ये विश्वदेवों का ये भी, उनका भी ये कार्य है कि जब भी पितरों के लिए कुछ भी किया जाता है, तो ये विश्वदेव आते हैं, पितरों को लेके आते हैं ये, और पितरों को वो अर्पण करते हैं और फिर वहां से फिर से पितरलोक लेके जाते हैं। और उसके बाद में वरुण, रुद्र देवता, पित्र और श्राद्ध देवता, ये सारे जो है जब भी इस प्रकार से भक्ति से श्राद्ध किया जाता है, विष्णु प्रसाद अर्पण किया जाता है, ब्राह्मण भोजन किया जाता है, उसके बाद ये सारे संतुष्ट होते हैं और ये सारे आशीर्वाद देते हैं जो भी प्रामाणिक रूप से श्राद्ध कर्म करता है, और वो व्यक्ति की प्रगति और सुख समृद्धि बढ़ती है उसकी। अभी जब भी श्राद्ध का समय होता है, खासकर पितृपक्ष होता है, जब तर्पण होता है, पिंडदान होता है, उस तिथि को ये जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, अगर वो यमलोक में यम यातना सहन कर रहे हैं, उस दिन उनको छुट्टी दिया जाता है, उनको रिलीव किया जाता है। वो यहाँ पे आते हैं और जो भी उनके प्रत्यर्थ किया जाता है उसको स्वीकार करते हैं और फिर से यमराज जी के पास उनका रिपोर्टिंग होता है। अभी जब अन्नदान होता है, जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, खास करके अगर साधु संतों को भोजन कराते हैं, तो ये पूर्वजों को कैसे प्राप्त होता है, पितरों को कैसे प्राप्त होता है, वर्णन आता है कि जब भी ये अन्नदान किया जाता है, तो इनके शरीर में जो भी ब्राह्मण है या जो भी साधु संत है, उनके शरीर में पूर्वज जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा वो भक्षण करते हैं। और दृष्टांत दिया जाता है कि एक बार जब भगवान श्री राम और सीता वनवास में थे, तो पुष्कर तीर्थ में ये थे। तो पुष्कर तीर्थ में तिथि आई जिस समय दशरथ महाराज इनका जो श्राद्ध था उस दिन, तो वो रामचंद्र सीता माता बोली कि आज हमारे ससुर जी का श्राद्ध है, तो हमें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए।
तो प्रभु राम ने कहा कि ठीक है, आप सब सामग्री लेके आता हूँ मैं जंगल से, क्योंकि उनको तो वनवास था तो कोई पका नहीं सकते थे, जो भी उनके पास फल मूल कंद थे वो सब जमा करके लाए थे। और प्रभु रामचंद्र जी ऋषि मुनियों को बुलाने के लिए जंगल में गए, वन में गए और अपने कुटिया में बुला के लेके आए। और लक्ष्मण जी थे और माता सीता को परोसने के लिए कहा उनको। तो जैसे माता सीता जो थी वो परोसने के लिए गए वो ऋषियों को, तुरंत माता सीता जो थी वो परोसने के लिए छोड़ दिया वो सब कुछ और जंगल में जाके छुप गई। तो प्रभु राम जी को आश्चर्य हुआ कि हमने साधु संतों को बुलाया, यहाँ पे आज श्राद्ध का दिन है, तिथि का दिन है, आज ये क्यों सेवा नहीं कर रही है, कहाँ पे चले गए। तो बोले बाद में ढूंढते, पहले इनको सर्विंग कर लेते, इनको परोसते देते हम। तो सबका खाना हो गया जो भी था, बाद में सबके आशीर्वाद लेके जब भगवान वापिस आए कुटिया में और जाके सीता को ढूंढा और पूछा कि आप क्यों उनकी सेवा छोड़ के भाग के आ गई। तो माता सीता के आंखों से अश्रु बह रहे थे और कह रही थी कि आपने जिन साधु संतों को बुलाया था वो तो थे ही, लेकिन उनके साथ आपके पूर्वज जो थे वो भी वहां पे उपस्थित थे। महाराज दशरथ, उनके पिता और उनके पिता, 3 पूर्वज जो थे वहां पे उपस्थित थे। और मुझे इसके लिए दुख हुआ कि ये साक्षात सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट हुए पूरे भारत के, उनको मैं कंदमूल अर्पण करूं। और जिन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, जो मैं कौशल नरेश की मैं बहू मानी जाती थी, केवल सुवर्ण अलंकारों से मैं हमेशा ढकी रहती थी, उनके सामने मैं ये जो वल्कल वस्त्र है, जो वनवासी के वस्त्र है, कैसे उनको दिखाऊं मैं ये अवस्था। इसके लिए मैं जो हूं उनके सामने में जाने की हिम्मत नहीं की। तो ये प्रमाण देते रामायण में कि जब ऐसे बुलाया जाता है अन्नदान के लिए साधु संतों को, तो ये पूर्वज जो होते हैं उनके मुख से ग्रहण करते हैं। और वो कहाँ पे निवास करते हैं शरीरों में साधु संतों के, वही वर्णन आता है। जो पिता होते हैं वो उधर पे निवास करते हैं, जो पिता के पिता होते हैं वो वाम पार्श्व भाग में, जो पिता के पिता मतलब दादाजी के पिताजी होते हैं वो दूसरे भाग में पेट के निवास करते हैं और अन्न ग्रहण करके संतुष्ट होकर फिर से पितृलोक चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे वैदिक शास्त्रों में ये विस्तृत वर्णन आता है कि किस प्रकार से हम जो भी यहाँ पे श्राद्ध करते हैं, जो भी हम अन्नदान करते हैं, जो भी 10 प्रकार के दान होते हैं वो दान करते हैं, या जो भी हम तर्पण करते हैं, जल तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, किस प्रकार से हमारे पूर्वजों को वो प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गरुड़ को जब बता रहे इस सारे इसके दान में, वो बताते हैं कि जब भी इस प्रकार से दान होता है तो उस दान को वरुण देव भी स्वीकार करते हैं। वरुण देव वो भगवान विष्णु के पास दान देते कि ये पूर्वजों के लिए इसने दान किया है, और भगवान विष्णु जो होते हैं वो सूर्यदेव को वो दान देते हैं, और सूर्यदेव जो होते हैं वो पितरों को अर्पण करते हैं। तो ये पूरा चैन है, उसके पीछे पूरा मैनेजमेंट है, किस प्रकार से जो भी दान दिया जाता है वो सब जगह पे पहुंचते हैं। तो इसके लिए दान देना, ये हमारा भगवान भी गीता में कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप पावनानाम मनीषिणाम। भगवान कृष्ण गीता कहते हैं कि ये जो 3 कर्म है, यज्ञ, दान और तप, ये जो मनीषिणा है, जो विद्वान है, जो पवित्र जीवात्मा है, उनको भी पवित्र कर देता है। क्यों पवित्र करता है? क्योंकि जब कोई यज्ञ, दान और तप करता है तो खुद तो पवित्र है वो, लेकिन उसका फायदा उसके पूर्वजों को मिलता है, समाज को मिलता है, उनके आशीर्वाद से वो और प्रगति करता है। इसके लिए बेसिकली कंसेप्ट क्या है, मैं आपको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जीवन में आशीर्वाद ये बहुत महत्वपूर्ण मायना रखता है। हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद और साधु संतों के और वैष्णवों के आशीर्वाद। सबसे ज्यादा शक्ति जो होती है किसी के आशीर्वाद में होती है, और सबसे ज्यादा अधोगति किसी के श्राप से होती है। इसके लिए आप देखो हमारे सारे जो वेद और पुराण है वो सारे शापों की कथा है। इसने उसको शाप दे दिया, उसने उसको शाप दे दिया, ऐसा शाप दे दिया। और इसका क्लासिक उदाहरण जो है वो है रावण। रावण जो था, अगर उसको कोई अवार्ड मिले तो शापित आत्मा, ये उसके लिए अवार्ड था। उसने इतने शाप लिए, उससे कुल मिला के कुछ 25-30 शाप मिले थे उसको। बचपन से ही वो शाप लेते आया था। सबसे पहला जो शाप लिया था उसने, वो था वेदवती का शाप लिया था। वेदवती भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या कर रही थी, ये जाके उसको छेड़ दिया। तो वेदवती बहुत गुस्सा हो गई, उसने शाप दिया कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और अगले बार वो सीता का रूप लेके 1 साल लंका में रही। बाद में रावण ने अप्सरा थी रंभा, उसका शाप लिया, उसने उसके ऊपर बलात्कार किया, उससे शाप, उसके पति ने शाप दिया।
कि अगर किसके साथ, ब्रह्मा जी ने शाप दिया, अगर किसके साथ अगर फिर से तुम बलात्कार करोगे तुम्हारा जो सर है वो 100 टुकड़े में फट जाएगा। इसके लिए उसने सीता को स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया उसने, क्योंकि ये शाप मिला था उसको। तो उसने कई सारे ऋषि मुनियों के, कई सारे नाग कन्याओं के, कई सारे ऋषि कन्याओं के, देवताओं के इतने शाप लेके रखे थे। इतना शक्तिशाली जो असुर था वो भी उन शापों के कारण नंदीश्वर से शाप लिया था उसने। इतना अहंकारी था कि एक बार कैलाश के ऊपर से उड़ के जा रहा था तो अचानक उसकी जो गति थी रुक गई। तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरी गति कौन रोक सकता है। तो उसने आजू देखा, पूछा कि भाई ये क्यों रुक गया ये। तो नंदीश्वर आते बोले देखो ये कैलाश धाम है, भगवान शिव जी का ये धाम है, जहाँ पे शिव पार्वती निवास करते हैं, उनके ऊपर से आप जा नहीं सकते। तो नंदी को देख के ये जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि बंदर जैसे नंदी जी दिख रहे थे, वो उनके रूप में थे। तो नंदी ने शाप दिया कि बंदर बोला मुझे, बंदर ही तुम्हें तुम्हारे पूरे लंका का नाश करेंगे। बोले हट बंदर, तेरी कौन बात सुनता है, हट, भगा दिया नंदी को। फिर बाद में शिव जी को चैलेंज करने के लिए उसने क्या किया, अपने हाथों से कैलाश को उठाना शुरुआत कर दिया। माता सती जो बैठी थी, पार्वती बैठी शिव जी में, उनका इंबैलेंस हो गया और वो शिव जी के ऊपर गिर गई। तो शिव जी को पूछा कि ये कौन ऐसा कर रहा है, क्या हो रहा है प्रभु। तो शिव जी ने समझ गया कि ये रावण नाम का टट्टू है। उन्होंने अपने अंगूठे से केवल हिमालय को दबा दिया, कैलाश को दबा दिया। जैसे अपने अंगूठे से जमीन के ऊपर स्पर्श किया, पूरा जो कैलाश पर्वत था वो धंस गया और इसके जो हाथ थे वो जमीन के अंदर धंसने लगे और इतना पीड़ा होने लगा उसको। इसके लिए आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तब से एक कहावत पड़ी। तो रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा, आक्रोश कर, इतना दर्द हो रहा था। तो सारे मंत्री जो थे उसके साथ के बोले देखो शिव जी का अपराध कर दिया आपके, शिव जी से पंगा मत लेना कभी, शिव जी को प्रसन्न कर दो। उसको बिल्कुल ही, मैं किसी के सामने मैं सिर झुका नहीं सकता अभी। बोले नहीं, आपको शिव जी को प्रसन्न करना ही होगा, बहुत वो भोलेनाथ है, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। तब जाके उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो लोग सुनते हैं आजकल शिव तांडव स्तोत्र। और जब शिव तांडव स्तोत्र बहुत उसने मतलब ऑर्नामेंटिकली, या अगर आप संस्कृत भाषा में देखें तो उसमें बहुत ही सुंदर उसने बुद्धि से काम किया है उसने। तो शिव जी संतुष्ट हुए और शिव जी ने अपना अंगूठा जो प्रेस किया था पैर का, उसको उठा लिया। तब जाके उसके सांस में सांस आई और शिव जी को प्रणाम किया, क्षमा याचना की और शिव जी ने संतुष्टि से कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो वो शिवलिंग लेके गए, आपको पता है गोकर्ण शिवलिंगेश्वर की कथा, वो शिवलिंग प्राप्त किया और बहुत संतुष्ट बोले जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ किधर रख दोगे तो फिर वो उधर ही रहेगा, फिर आपके साथ नहीं आएगा वो। और इस प्रकार से हमें पता है वो कथा, गणेश जी आ गए और शिवलिंग को रख दिया, रावण चला गया, गुस्से में आ गए। तो ये कि इतना यशस्वी व्यक्ति भी जब किसी के शाप लेता है, जब किसी की बद्दुआ लेता है तो उसकी अधोगति होती है। तो हमारे शास्त्रों में जितने भी पितरों के लिए जो विधि बताए गए, पूर्वजों के लिए विधि बताए गए, या जो वरिष्ठों का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, साधु संतों का सम्मान करो, ये क्यों बताया गया है? क्योंकि उनके जो दुआ होती है, उनके जो आशीर्वाद होते हैं वो सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। और आज देखते हैं, आज जो भी समाज में इतने सारे लोग व्यथित थे, दुखित थे, इसका एक ये कारण है पितृदोष। क्योंकि पूर्वजों की मुक्ति के लिए, पूर्वजों से जो अपराध हुए, पाप हुए, उनके क्षालन के लिए, उनके कर्मों में कुछ कमी रह गई है, उसका जो दोष होता है वो आने वाले पीढ़ियों के ऊपर आता है। और उसके कई सारे लक्षण होते हैं, उससे कई सारा वर्णन होता है जो हमारे शास्त्रों में आता है। इसके लिए हमारे वैदिक समाज में जो जीवन दिया गया है बहुत रिस्पॉन्सिबल जीवन दिया गया है, बहुत जवाबदारी पूर्ण ये जीवन है। ये खाया पिया मौज किया ये जीवन हमारे भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरा जो जीवन होता है वो जिम्मेदारियों का होता है। सबसे पहले जैसे हम उठते, आपने देखा ये हमारी प्रार्थना होती है, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, कि माता पृथ्वी आप हमारी माता हो, विष्णु पत्नी हो, आपको हम स्पर्श कर रहे हैं, माता को कोई स्पर्श करता है पैरों से, क्षमा करना, आपके प्रति अपराध कर रहे हैं। सबसे पहले वहां से शुरुआत होती है, नमस्कार से शुरुआत होती है। फिर जैसे उठे नहाए धोए तो तुरंत सूर्य को प्रणाम किया जाता है, गायत्री का जाप किया जाता है, विधि की जाती है, जाप किया जाता है, देव पूजा की जाती है। सब कुछ जो किया है मेरे ये देवताओं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। फिर भगवान को प्रणाम किया जाता है, भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है, और पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। फिर दिन की शुरुआत होती थी और फिर काम धंधे पे लोग लगते थे। लेकिन आजकल ना किसी को इसके लिए समय है, ना किसी को इंटरेस्ट है इसमें, और केवल कैसे पैसा इकट्ठा हो और कैसे उस पैसे से भोग करे, केवल इसमें ही पूरा मनुष्य समाज लगा हुआ है।
इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है कि इतना सारा विधि तो हम कलयुग में कर नहीं सकते, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत सारे पाश्चात्य देशों में तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए प्रभुपाद ने सबसे आसान मार्ग खुला करके रखा है। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा, जो प्रभुपाद सिखाते हैं भगवान ने जो कहा है वो, यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोस्ति ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसके बाद देखो, जो भी पूजा विधि होती है खास करके अर्धोदैहिक क्रिया में, सबसे आखिरी का जो मंत्र होता है, दी एंड होता है तत्सत कृष्णार परमस्तु। हमने जो भी विधि की है, हमने जो भी कार्य किए, जो भी पूजा की, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण हो। और यही भगवान बताते हैं और यही श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया। ठीक है, हमसे कुछ भी दोष हुए, हमें कुछ कमियां हैं, हमसे गलतियां हुई है, अब इसके ऊपर एक ही उपाय है, फिर से वो गलतियां मत करो, फिर से उस नकारात्मक जीवन में प्रवेश मत करो, फिर से वो पाप जोन में जाओ मत, और सत्संग में आओ, गीता के संदेश को सुनो, उसको सीखो, अपने जीवन में उतारो और मुख से भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत आसान विधि श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको सिखाया। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के बहुत आभारी, बहुत ऋणी है। जो गीता का ज्ञान है उन्होंने पूरे विश्व के सामने प्रकट करके रखा है, हमारे खुद के भारतीयों के सामने प्रकट करके रखा है। जो हमें अज्ञात था, जो हमें पता नहीं था, सब उन्होंने अपनी किताब में प्रस्तुत किया है। और जीवन अध्यात्म पूर्ण जी के कैसे आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं और भगवान के धाम को, यमराज जी के दूर की बात है, सीधा भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं उनके मार्ग पे चले। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। इसके लिए अभी हम जो भी अपना जीवन जिएंगे आज से, तो आशीर्वाद लेते हुए जिए, किसी की बद्दुआ न ले, कि जवाबदारी रिस्पॉन्सिबल जीवन जिए। और भगवान जो गीता में कहते हैं यम यम वापिस स्मरण भावम, कि अभी भौतिक चेतना को त्याग करके, भौतिक भोग इच्छाओं को त्याग करते हुए सेवक के भावना में जीवन जिए, भगवान के और गुरु के सेवक के रूप में जीवन जिए। कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो प्रकार के जीवन है। पहला जो जीवन है वो है शोषण पूर्ण जीवन। ये कैटेगरी का जीवन जो होता है वो शोषण के ऊपर आधारित है, कितना मैं शोषण करूं, कितना मैं खुद के लिए दूसरों का शोषण करूं, ये पाप पूर्ण जीवन है। और धार्मिक जीवन क्या है? मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे खुद का और सबका हित करूं, ये है सेवा जीवन। और ये श्रील प्रभुपाद जी, ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। और अगर हम रिस्पॉन्सिबल जीवन जिएंगे, अगर हम कृतज्ञतापूर्वक जीवन जिएंगे और भगवान के निर्देशन में, प्रभुपाद के आदेशानुसार जिएंगे, तो सदगति निश्चित है हमारी खुद की, पूर्वजों की। इसके लिए नरसिंहदेव प्रहलाद महाशय कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत पापी थे, लेकिन क्योंकि तुम अच्छे भक्ति किए हो, त्रिसप्त दुख पिता पोता, तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार क्योंकि तुमने अच्छे से भक्ति की वो निश्चित होने वाला है। इसके लिए तुम अगर अच्छे से भक्ति करते हो, पिछले 7 पीढ़ियां, आने वाली 7 पीढ़ियां और करंट पीढ़ियां, सबका उद्धार भगवान कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन है भगवान का। तो इसके लिए आप नियमित रूप से सत्संग के लिए आओ, बंक मत करो लेक्चर्स, और नाम जप को कभी भूलने मत। हरे कृष्णा। चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? भगवान कृष्ण, देखो हम भगवान कृष्ण का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में जो आदेश दिए उसका हम पालन करते हैं। और भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, जैसे मैंने कहा, क्या यज्ञ दान और तप पावनानाम मनीषिणाम, कि यज्ञ दान और तप ये मनीषिणा है, जो विद्वान है, ये जो बुद्धिमान है, जो धार्मिक है, उनको भी पावन करता है ये। तो निश्चित रूप से यज्ञ हमें करना चाहिए। जो प्रभुपाद जी ने सिखाया, यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरा क्या है? यज्ञ। यज्ञ के बाद दान। हमें दान करना चाहिए, खुद के लिए तो करते ही है, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए भी दान हमें करना चाहिए। हम जो हमारे पूर्वजों के लिए दान करते हैं वो प्राप्त होता है उनको। तो हमारा ये कर्तव्य है। भगवान गीता में कहते हैं कि यज्ञ हमें करना चाहिए, दान करना चाहिए, खुद के लिए नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए भी और हमारे संतानों के लिए भी हमें दान करना चाहिए। तो इसके लिए वो हम छोड़ नहीं सकते। और तीसरा है तप। हमें तप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, वहां पे कृष्ण भावना लेके प्रचार में सेवा करनी चाहिए। तो यज्ञ, दान और तप, ये कोई ब्रह्मचारी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई सन्यासी हो, ये सबके लिए निश्चित है। अभी कोई ब्रह्मचारी वो कैसे दान करता है, यज्ञ करता है, हम भी नाम जप करते हैं,
कैसे वो दान करता है? जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, जो साधना हमने अर्जित की, हम समाज में उसको बांटते हैं, ये दान उनके लिए हो गया। वो हम हमारे पूर्वजों के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से शरीर प्राप्त हुआ, उनके वजह से बुद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनका ऋण हमारे ऊपर है, तो उनके लिए भी हम दान करते हैं। और तपस्या, हम भी तपस्या सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो कोई ब्रह्मचारी हो, कोई गृहस्थ हो, उसको यज्ञ, दान और तप करना ही चाहिए। और पूर्वजों के लिए निश्चित रूप से उसको निश्चित रूप से तीनों चीजें करनी चाहिए, आवश्यक है। और ये वैष्णव के विरुद्ध नहीं है। अन्नदान करना, प्रसाद का वितरण करना, ये वैष्णव विधि खिलाफ नहीं है। जल दान करना, गंगा को हम जाते हैं, हम अंजलि में पानी लेके गंगा को अर्पण करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, हमारे गुरुजनों के लेते हैं, पूर्वजों का तर्पण करते हैं, ये वैष्णव विधि है। गोपाल वड़ गोस्वामी अपने जो उनका किताब का नाम है, उन्होंने संग्रह किया है वैष्णव विधि का, जिसमें वैष्णव किस प्रकार से सारे विधियों का पालन करें, उसमें ये दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम करते हैं। पिंडदान भी बताया गया, विष्णु को पिंड अर्पण होते हैं, पिंडदान भी करना चाहिए, तर्पण भी करना चाहिए। तो ये से आवश्यक है, भले कोई भक्ति के मार्ग पे हो या ना हो, उसके लिए ये बेसिक है। और कोई किसी का प्रश्न? क्या क्या? हाँ, कौवे को बुलाते, ये भी बहुत लोगों को, मैंने कौवे से शुरुआत की, लेकिन एंड कौवे से किया नहीं, प्रभु जी कर रहे कौवे से एंड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भैया कौवा बीच में कहां से आ गया? कौवा जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक नहीं। कौवे को गोग्रास और कौवे का खाना रखो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक कथा आती है हमारे पुराणों में और हमारे शास्त्रों में कि एक बार देवताओं ने यज्ञ का आयोजन किया था छुप छुप के, क्योंकि उस समय रावण का राज था पूरे ब्रह्मांड पे, और जो भी कोई यज्ञ कर रहा, खास करके देवता यज्ञ कर शक्ति के लिए, तो रावण हमला बोल देता था। तो सारे देवता जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, छुप के कर रहे थे रावण के डर से और शक्ति प्राप्त करने के लिए, ताकि रावण से युद्ध कर सके। तो रावण को समाचार मिल गया कि ये युद्ध कर रहे हैं, तो रावण ने तुरंत हमला किया यज्ञ के ऊपर। तो जो इंद्र थे, ये सब देवता डर गए, अभी रावण सबको खत्म करेगा, इसके लिए ये सब देवताओं ने अपना रूप बदल दिया और अलग अलग प्राणी और पक्षियों का रूप ले लिया इन्होंने। तो मरुत जो था उसने हंस का रूप ले लिया, उसके बाद में जो इंद्र था उसने घुबड़ का रूप ले लिया, उल्लू का रूप ले लिया, इस प्रकार से। और जो यमराज थे उन्होंने कौवे का रूप ले लिया। और फिर देखा रावण ने कि अरे कोई नहीं यहाँ पे, तो सब जो भी बाकी था वो तोड़फोड़ दिया, चला गया वहां से। तो सारे देवता फिर से अपने मूल रूप में आ गए, तब जाके उन्होंने ये सारे जो भी रूप लिया था उनको एक एक आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो कौवे को, कौवा ये गाली है, ये कौवे जैसे गाता है, ये गाली है ये, लेकिन क्योंकि यमराज जी ने उस कौवे का रूप स्वीकार किया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम पोस्टमन बनोगे, पितरों को जो भी अर्पण होता है हे कौवे, ये तुम्हारे द्वारा ही पितरों को प्राप्त होगा। इसके लिए पितरों के पूजा में कौवे को स्थान निर्धारित किया गया। इसके लिए जो कौवा होता है पोस्टमन का काम करता है, वो रिपोर्टिंग करता है, हाँ तुम्हारे लिए हो गया, यहाँ पे मिल गया, वो आगे चलो, ओके सिग्नल देता है वो, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। तो इसके लिए कौवे का ये एक हमारे शास्त्रों में कथा आती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। अभी हम यहाँ पे कीर्तन करेंगे और सबके लिए महाप्रसाद होगा। हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट्स?